हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा अगला वीडियो है। अगर इससे पहले आपने हमारा वीडियो नहीं देखा तो उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहां जाकर इससे संबंधित जितने भी वीडियो है एक साथ देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम प्रकरण 4 चल रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास का आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जिसका नाम है गद्य साहित्य का प्रसार। ठीक है, द्वितीय उत्थान के अंतर्गत आता है ये। इससे संबंधित जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है, कथन उत्तर दिया गया है। यहाँ पर कथन एक और कथन दो प्रकार के कथन दिए गए, आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो कथन एक कहता है, कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है, कहने की आवश्यकता नहीं, पर इस विषय की बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई है। कथन दो कहता है, जो जो चीज ईश्वर प्रदत्त है वो अवश्य लाभदायक होगी, वह निरर्थक नहीं हो सकती। कथन शुक्ल का है। यहाँ पर दो कथन दिए गए, आपको बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन ए कहता है कथन एक और कथन दो दोनों सही है। ऑप्शन बी कहता है कथन एक और कथन दो दोनों गलत है। ऑप्शन सी कहता है कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। और ऑप्शन डी कहता है कि कथन एक गलत है और कथन दो सही है। तो यहाँ पर आपको बता दें, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, कथन एक सही है, कथन दो गलत है। कथन दो गलत किस लिए कि कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है, कहने की आवश्यकता नहीं, पर इस विषय की बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई। ये जो कथन है वो शुक्ल जी का है, ये सत्य है। किसके विषय में कहते हैं, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो कथन दो है वो कथन शुक्ल का नहीं है। जो चीज ईश्वर प्रदत्त है वो अवश्य लाभदायक होगी, वो निरर्थक नहीं होगी। वो अपने जो निबंध हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के, उसका एक कोटेशन यहाँ पे कोट किया गया है। तो यहाँ पे ये शुक्ल कथन नहीं होगा, किसका, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, ठीक आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहे हैं। कथन किसका है? ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। तो ये जो कथन है ये ऑप्शन बी सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये, जो कि उसकी आलोचना करते हुए बोलते हैं कि जो ऐसा लगता है कि जो लिख रहे हैं वो बहुत मोटी अकल के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, पाठक के लिए लिख रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, किस पत्रिका में और कब प्रकाशित हुई थी? तो ये एक निबंध है जो कि क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, निबंध का नाम है। ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था वो आपको बताना है। ठीक है, और इसका प्रकाशन वर्ष कब है ये भी आपको ध्यान देना है। तो एक साथ बताइए। ऑप्शन ए इंदु में 1910 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन बी सरस्वती में 1913 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन सी नागरी नीरद 1912 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन डी चांद में 1924 में प्रकाशित हुई थी। तो क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, ये जो निबंध है वो किसका है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये जो पत्रिका प्रकाशित हुई थी वो सरस्वती में हुई थी। सरस्वती के उस समय संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं थे, और ये 1913 में आई थी। ठीक है, इन्होंने कौन निबंध लिखा था? आर्य समाज का कोप। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण निबंधों का जिक्र अपने इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। माधव प्रसाद मिश्र के विषय में गलत कथन है। यहाँ माधव प्रसाद मिश्र के विषय में 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक कथन है गलत है। तो कथन ए कहता है, इनकी लेखनी में बड़ी शक्ति थी, जो कुछ ये लिखते थे बड़े जोश के साथ लिखते थे। ऑप्शन बी कहता है, देवकी नंदन खत्री की सहायता से काशी से इन्होंने सुदर्शन नामक एक मासिक पत्र निकलवाया जो 2.25 वर्ष चलकर बंद हो गई। ऑप्शन सी, मिश्र जी बिना किसी अभिनिवेश के लिख नहीं सकते, यदि हमें उनसे लेख पाने हैं तो सदा एक ना एक डंटा उनसे छेड़ ही रखा करे। कथन शुक्ल की है। ऑप्शन डी, बेवर का भ्रम रचना इन्हीं की है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि गलत है, और वो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें बहुत सारे और भी प्रश्न बनने की संभावना है, तो आप इस दृष्टि से कीजिएगा।
तो देखते हैं, आइए यहाँ क्या होगा इसका आंसर। तो इनकी लेखनी में बड़ी शक्ति है, जो कुछ ये लिखते थे बड़े जोर के साथ लिखते थे, ये सही है। और ये सब किसके कथन है? शुक्ल के कथन है, ठीक है। ऑप्शन बी कहता है देवकी नंदन खत्री की सहायता से इन्होंने काशी से सुदर्शन नामक मासिक पत्र निकाले, जो कितना साल चल के बंद हो गया? 2.25 वर्ष, ठीक है, चलकर बंद हो गया। ये भी कथन सही है। मिश्र जी बिना किसी अभिनिवेश के लिख नहीं सकते। यदि हमें इनसे लेख पाने हैं तो सदा एक ना एक टंटा उनसे छेड़ ही रखा करे। ये कथन शुक्ल का नहीं है, ये कथन होगा। किसका ये कथन है? चंद्रशेखर धर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ये कथन है, ठीक है। और वेवर का भ्रम, ये किनका निबंध है? ये किनका है? ये माधव प्रसाद मिश्र का ही है। ये 3 सही है, ए बी सी, और जब ए बी डी सही है, जबकि सी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। जिस प्रकार गीत गाना और सुनना मनुष्य के स्वभाव के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार कथा कहानी कहना और सुनना भी। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, और ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो अगर इसका आप आंसर ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो आप सही है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें जो कहानी वाला सेक्शन है, तो उसका जो पहला ही लाइन जो है वो इस प्रकार है, जिस प्रकार गीत गाना और सुनना मनुष्य का स्वभाव का अंतर्गत आता है, उसी प्रकार कथा कहानी कहना और सुनना भी। तो ये वहां से पंक्ति ली गई है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं बाल मुकुंद गुप्त के विषय में, तो आपको इस पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। तो कथन एक कहता है बंगवासी को छोड़ते ही ये भारत मित्र के प्रधान संपादक बनाए गए। ये बहुत ही चलते पुर्जे और विनोदशील लेखक थे। कथन 2 कहता है पहले इन्होंने 2 उर्दू पत्रों का संपादन किया था, पर शीघ्र ही कलकत्ते के प्रसिद्ध संवाद पत्र बंगवासी के संपादक हो गए। तो आपको बताना है यहाँ पर क्या सही होगा। ऑप्शन ए कहता है कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। ऑप्शन बी कथन 1 और कथन 2 दोनों ही गलत है। ऑप्शन सी कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। और ऑप्शन डी कथन 1 गलत और लेकिन कथन 2 सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पर दोनों ही कथन सही है। बाल मुकुंद गुप्त जो हैं वो 3 पत्रिकाओं का, लगभग 5 पत्रिकाओं का संपादन करते हैं, जिसमें 2 तो वो उर्दू की पत्रिका का संपादन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बंग भाषी का करते हैं, और एक जो है भारत मित्र का करते हैं। एक और शायद कोई पत्रिका जो इनका भी संपादन करते होंगे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो बंग भाषी को छोड़ते हुए भारत मित्र का संपादक हो गए, ये सही है। और पहले इन्होंने 2 उर्दू पत्रिकाओं का संपादन किया, पर शीघ्र ही कलकत्ते के प्रसिद्ध बंगवासी का संपादन किए, ये सही है। और यहाँ पर 2 उर्दू पत्रिका का नाम बताइए जो बाल मुकुंद गुप्त संपादन करते थे। और इसका आंसर कहाँ देखने को मिलेगा? अगर आप रामस्वरूप चतुर्वेदी के पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये 2 पत्रिकाओं का जिक्र करते हैं। अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, अन्यथा फिर मैं इसका उत्तर कमेंट में पिन कर दूंगा, वहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। भाषा और व्याकरण की रचना की है बाबू बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र और मिश्र बंधु। तो किसने की है? तो भाषा और व्याकरण एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जिसको लेकर बहुत बड़ा विवाद छिड़ा था, जिसमें अस्थिता शब्द थी। तो इसकी जो रचना की थी वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने की थी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। अनुवाद ग्रंथ है, तो आपको बताना है कि इसमें 4 पुस्तकों की जिक्र किया गया है। आपको बताना कि इनमें से कौन सा अनुवाद ग्रंथ है और किसके द्वारा अनुवाद किया गया है, ये भी आप बता दीजिए, ठीक है। एक कहता है बातों का संग्रह, 2 बेकन विचार रत्नावली, 3 निबंधमाला, और 4 कवि और कविता। तो ऑप्शन ए है 1 और 2 अनुवाद ग्रंथ है। ऑप्शन बी है 1, 2 और 3 अनुवाद ग्रंथ है। ऑप्शन सी 3 और 4 अनुवाद ग्रंथ है। ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 चारों ही अनुवाद ग्रंथ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आप दीजिए। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा, ऑप्शन सी होगा।
और ये अनुवाद ग्रंथ है। तो सी में क्या आ रहा है, सी में 3 और 4 आ रहा है। तो 3 और 4 बेकन विचार रत्नावली और निबंध माला, ये दोनों ही बहुत ही प्रसिद्ध अनुवाद है, अनुवादक ग्रंथ है। इसको अनुवाद करने वाला कौन हुआ? तो बेकन विचार रत्नावली का जो अनुवाद करते हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका अनुवाद किया है। किसकी रचना है? ये नाम से ही पता चलता है, बेकन की रचना है, जो कि अंग्रेजी के बहुत पुराने निबंध लेखन है लॉर्ड बेकन का। ठीक है, जो कि दूसरा रचना है निबंध माला दर्श, ये किसकी रचना है? इसका अनुवाद किसने किया है? तो निबंध माला दर्श चिपुलकर के मराठी निबंधों का अनुवाद है। ठीक है, इसका चिपुलकर मराठी निबंधों का अनुवाद है। इसका अनुवाद किसने किया है? गंगा प्रसाद अग्निहोत्री। किसने? गंगा प्रसाद अग्निहोत्री। ठीक है, अग्निहोत्री, यहाँ राइटिंग सही से नहीं हो पा रही है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान देख लीजिएगा। मैं उच्चारण कर रहा हूँ तो आप वहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। तो बेकन विचार रत्नावली का महावीर प्रसाद द्विवेदी और निबंध माला दर्श का गंगा प्रसाद अग्निहोत्री। निबंध माला किसके निबंध का संग्रह है? तो चिपुलकर का है, और जो बेकन है वो बेकन का ही है। ठीक है, 3 के इस नाम से कथित, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 और 4। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानी है, तो यहाँ पर कुछ कहानी है, आपको बताने कि इनमें से कौन सी कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 1 इंदुमती, 2 प्लेग की चुड़ैल, 3 ग्राम, 4 11 वर्ष का समय, और 5 दुलाई वाली। तो इसका आंसर आपको कोड के माध्यम से देना है। तो नीचे इसका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 1 3 और 1 2 3, ऑप्शन बी 1 2 और 4, ऑप्शन सी 1 और 5, ऑप्शन डी 1 2 4 और 5। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इंदुमती जो है वो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, ये सही है। इंदुमती किसकी रचना है? तो किशोरी लाल गोस्वामी। किसकी रचना है? किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, ये कब आई थी? तो ये लगभग 1900 में आई थी, 1900 ईस्वी में। ठीक, प्लेग की चुड़ैल किसकी रचना है? तो लाला मास्टर भगवान दास। ठीक है, कहाँ के थे? मिर्जापुर के थे। ये भी रचना कब आई थी? तो ये 1902 में आई थी, 1902 में। ग्राम किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। ये किस में प्रकाशित हुई थी? तो ये सरस्वती में प्रकाशित नहीं हुई थी, ये किस में हुई थी? हिंदू पत्रिका में हुई थी। ठीक है, 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? तो रामचंद्र शुक्ल की रचना है। इसकी जो रचना काल है 1903 है। और दुलाई वाली बंग महिला की रचना है, और इसका प्रकाशन वर्ष 1907 है। 3 में से इंदुमती, प्लेग का चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, और दुलाई वाली ये सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। बाकी ग्राम्या सरस्वती में ना होकर किस में हुई थी? हिंदू में हुई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। हिंदू पत्रिका में कहानी छपी, तो हिंदू पत्रिका में कौन सी कहानी छपी है? एक युग में इसमें सही होगा जो हिंदू पत्रिका में कहानी छपी थी। ऑप्शन ए ग्राम, रक्षाबंधन, बी रक्षाबंधन उसने कहा था, सी कानों में कंगना, ग्राम, ऑप्शन डी बिजली और उसने कहा था। तो इसका आंसर क्या होगा? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ग्राम जो कहानी है जयशंकर प्रसाद की, और किस में छपा था? तो ये हिंदू में छपा था। ठीक है, जबकि रक्षाबंधन, रक्षाबंधन किस में छपा है? तो ये सरस्वती में छपा है। और रक्षाबंधन किसकी रचना है? तो विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की रचना है। तो ये किस में छपा था? सरस्वती में। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आ सकते हैं। बाकी ये तो पता ही है सबको कि ये रचना किसकी है और कब प्रकाशित हुई है। उसने कहा था सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, और उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1915। ठीक, कानों में कंगना और ग्राम, कानों में कंगना किसकी रचना है? तो राधिका रमन प्रसाद है, और ग्राम हिंदू में। तो ये आंसर सही होगा, कानों में कंगना और ग्राम जो है हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। बिजली किनकी रचना है? तो बिजली और कानों में कंगना जो है राधिका रमन प्रसाद की रचना है, उसने कहा था चंद्रध्वज शर्मा गुलेरी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा। तो इनका कहानीकार, कहानी का प्रकाशन कब हुआ और इनकी किस पत्रिका में हुआ, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 कथन और तर्क दिए गए यहाँ पे, उसको अनुसार आपको उत्तर देना है। कथन ये कहता है, यदि
गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। कथन 2 कहता है, उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लजता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। तो ये जो 2 कथन दिए गए हैं, ये क्या सही है या गलत है आपको बताना है, ये दोनों ही गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये दोनों ही कथन सही है। ठीक है, ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ये भी जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये जो कहानी उसने कहा था उसके विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कथन 2 यहाँ पे, और ये जो कथन एक है वो निबंध के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो यहाँ दोनों ही कथन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, इंदुमती कहानी के लेखक हैं। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है आपको बताना है। तो इंदुमती जो है, इसका हमने अभी पीछे देख के आए थे। अगर आप इसका उत्तर गलत लगा रहे तो आप सही से एक बार देखिए वीडियो, फिर आप इसका आंसर दीजिए। इसका जो आंसर होगा इंदुमती कहानी किसकी है, ऑप्शन ए सही होगा। इंदुमती कहानी किसकी है, अभी हमने इसका प्रश्न का उत्तर किया था, ये किशोरीलाल गोस्वामी का है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या मैंने बताया था आपको, 1900 बताया था, 1900 ईस्वी। ठीक है, किस में प्रकाशित हुई थी, सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और बंग महिला ने कौन सी कहानी लिखी थी, बंग महिला ने तो दुलाई वाली, कब लिखी थी, 1907 में। गिरजा कुमार वाजपेयी एक कहानी लिखते पंडित पंडिताइन, 1903 में। ठीक है, और भगवान दास जो कि क्या है, प्लेग की चुड़ैल, 1903 में ही इन्होंने प्लेग की चुड़ैल कहानी लिखी। ठीक है, ये सब जो कहानियां है किस में प्रकाशित हुई है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, देवकिशन शुक्ल के कथन है, आपको बताना। कथन एक कहता है, अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाओं में जैसी छोटी छोटी आख्यान या कहानियां निकला करती है, वैसी कहानियों की रचना गल्प के नाम से बंग भाषा में चल पड़ी है। कथन 2 कहता है, दुलाई वाली जो संवत 1964 की सरस्वती भाग 8, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। ऑप्शन सी कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन डी कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाओं में जैसे छोटी छोटी आख्यायिकाएं या कहानियां निकला करती है, वैसी कहानियों की रचना गल्प के नाम से बंग भाषा में चल गई थी। तो छोटी कहानी को लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे, तो गल्प के नाम से बंग भाषा में प्रयोग करते थे। जो दुलाई वाली कहानी है वो संवत 1964 में, दुलाई वाली कहानी 1964 में, अगर इसमें में बात करें तो क्या होगा, 1907। ठीक, 1907 में सरस्वती में भाग 8 के संख्या 5 में प्रकाशित हुई थी। तो ये भी पूछा जा सकता है भाग किस में और संख्या क्या थी, तो 8 के 5 में। तो इसका आंसर क्या होगा, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, यहाँ पे एक कहानी है, आपको बताना है कि वो कहानी किसकी है। तो क्या है, कौन सी कहानी है, बीर सिंह का वृत्तांत, कहानी का लेखक है। ऑप्शन ए राजा शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन बी किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन सी गोपाल दास गहमरी, और ऑप्शन डी बाबू रामकृष्ण वर्मा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये किसकी कहानी है, वीर सिंह का वृत्तांत कहानी का लेखक जो है राजा शिव प्रसाद सिंह है। ठीक है, राजा शिव प्रसाद सिंह ने एक और कहानी लिखी थी, कौन सी, राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना, इनकी ये महत्वपूर्ण कहानियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, उपन्यास किस भाषा के लिए नोबेल का पर्याय है। तो उपन्यास शब्द नोबेल, उपन्यास किस भाषा के लिए बोला जाता था, आपको बताना है। ए बंग भाषा, बी मराठी, सी हिंदी, और डी संस्कृत। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि बंग भाषा में नोबेल के लिए उपन्यास शब्द का प्रचलन हो गया था। ठीक है, उपन्यास शब्द का प्रचलन होता है, जबकि मराठी में उपन्यास के लिए क्या शब्द चलता है, कादम्बरी, कादम्बरी। ठीक है, कादम्बरी शब्द का प्रचलन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, सही कथन है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। कथन एक कहता है, ये दोनों महाशय वास्तव में उपन्यास का नहीं
उपाध्याय जी कवि हैं और मेहता जी पुराने अखबार नवीस है। यहाँ प्रश्न थोड़ा अधूरा है, मैं आपको पूरा कर दे रहा हूँ यहाँ प्रश्न। यहाँ पर 2 महाशय की बात कही है। उपाध्याय जी से यहाँ किसकी बात करते हैं, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय के विषय में बात करते हैं, और मेहता जी से यहाँ पे लज्जाराम मेहता है। तो अब प्रश्न इस प्रकार है, ये दोनों महाशय कौन, दोनों महाशय अयोध्या सिंह उपाध्याय और लज्जाराम मेहता वास्तव में उपन्यासकार नहीं है। उपाध्याय जी कवि हैं और मेहता जी पुराने अखबार नवीस। ये कथन क्या है, ये कथन सही है। ठीक है। बाबू ब्रजनंदन सहाय ने एक उपन्यास राधा कांत लिखा, तो ये कथन गलत है। बाबू ब्रजनंदन सहाय ने एक उपन्यास नहीं लिखा, इन्होंने 2 उपन्यास की रचना की। एक तो राधा कांत उपन्यास की रचना की है, दूसरा सौंदर्य उपासक। क्या, सौंदर्य उपासक। तीसरा कथन, हीराबाई लवंग लत्ता उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी का है, तो ये सही है। हीराबाई लवंग लत्ता उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी का। इन्होंने और भी उपन्यास लिखा जिसमें तारा, चपला, तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम, लखनऊ की कब्र। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 किस में, ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, बिगड़े का सुधार के लेखक हैं। तो ये एक रचना है, बिगड़े का सुधार, किसकी रचना है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी राधा कृष्ण दास, ऑप्शन सी लज्जाराम मेहता, और ऑप्शन डी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। तो ये किसकी रचना है, बिगड़े के सुधार, एक महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, बिगड़े के सुधार। तो ये जो आंसर होगा इसका वो लज्जाराम मेहता का रचना है। ठीक है, बिगड़े का सुधार। इनकी एक सबसे महत्वपूर्ण रचना है जो सर्व प्रसिद्ध रहा है, वो आदर्श हिंदू। ठीक, आदर्श हिंदू की रचना इन्होंने की थी। ठीक है। एक राधा कृष्ण दास भी रचना करते हैं निसहाय हिंदू, और इनका कौन सी रचना है, आदर्श हिंदू। जो निसहाय हिंदू है उनकी रचना काल है 1890। ठीक है। और जो लज्जाराम मेहता जो इनकी रचना करते हैं वो 1914 है। क्या है, 1914। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा, दोनों रचनाएं एक जैसे हैं, तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास है। तो मैंने पिछले प्रश्न में कुछ उपन्यास का जिक्र कर दिया, जिसका आप उत्तर और आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ कोड के माध्यम से आपको उत्तर देना है कि कौन सा किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास है। 1 तारा, 2 आदर्श हिंदू, 3 चपला, 4 लीलावती, 5 लखनऊ की कब्र। कोड के माध्यम से उत्तर का चयन करें। ए कहता है केवल 4 और 5 सही है, बी कहता है 1, 2 और 3 सही है, सी कहता है 2, 3 और 4 सही है, डी कहता है 3, 2 और 4 सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास है। तो आइए देखते हैं। तारा किशोरी लाल गोस्वामी का है, सही है। आदर्श हिंदू, आदर्श हिंदू किसकी रचना है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि आदर्श हिंदू जो है वो लज्जाराम मेहता का है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1914। ठीक। चपला किशोरी लाल गोस्वामी का है, लीलावती किशोरी लाल गोस्वामी का है, लखनऊ की कब्र किशोरी लाल गोस्वामी का है। ठीक है, तो ये उनकी महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5 किस में है, 1, 3, 4, 5। तो 1, 3, 4, 5 किसी में नहीं है, तो इसका यहाँ कूट गलत दे रखा है। तो 1, 3, 4 और 5 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आधा सिंधु छोड़ के बाकी सभी रचनाएं किशोरी लाल गोस्वामी का है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, अयोध्या सिंह उपाध्याय के विषय में सही कथन है। कथन ये कहता है, प्रसिद्ध कवि और गद्य लेखक पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय ने 3 उपन्यास लिखे। कथन 2 कहता है, ये दोनों पुस्तकें भाषा के नमूने की दृष्टि से लिखी गई, औपन्यासिक कौशल की दृष्टि से नहीं। कथन 3 कहता है, अधकिला पुल का प्रकाशन वर्ष 1907 है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 कथन सही है, 2 कथन सही है, 3 कथन सही है, या तीनों कथन गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रसिद्ध कवि और गद्य लेखक पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय ने 3 उपन्यास लिखे। तो गलत, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने 3 उपन्यास नहीं लिखे, 2 उपन्यास लिखे हैं, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। ये दोनों पुस्तकें भाषा के नमूने की दृष्टि से लिखी गई है, औपनिवेशिक कौशल से दृष्टि से नहीं, ये सही है। तीसरा,
अधकिला फूल का प्रकाशन वर्ष 1907 है, ये सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? दो कथन सही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इनका जो अधकिला फूल का प्रकाशन 1907 है, इनकी एक और रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ, तो इसकी प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1899 है। ठीक है, ठेठ हिंदी का ठाठ। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।